उत्तर प्रदेश में 10 विधानसभा की सीटों पर उपचुनाव होना है और साथ ही साथ हरियाणा व जम्मू कश्मीर में विधानसभा का चुनाव बेहद करीब है। और अभी साथियों आपने देखा, अभी हाल ही में कुछ महीने पहले हमारे देश में लोकसभा का चुनाव संपन्न हुआ और उसको लेकर जो भ्रम पैदा किया गया कांग्रेस व समाजवादी पार्टी की तरफ से दलितों में, उसको लेकर बहन कुमारी मायावती ने एक खास संदेश देश में बहुजन समाज के लोगों को दिया है। वो संदेश क्या है वो मैं आपको बताऊंगा विस्तार से, लेकिन उससे पहले मैं आपको बहुत ही महत्वपूर्ण खबर की जानकारी दे देता हूं। साथियों आपको याद होगा सुप्रीम कोर्ट ने 1 अगस्त को SC/ST के आरक्षण में क्रीमी लेयर व वर्गीकरण को लेकर जो फैसला दिया था, उसको लेकर बहन कुमारी मायावती ने एक ट्वीट किया था कि जो लोग बहुजन समाज पार्टी में हैं और वो आरक्षण में वर्गीकरण का समर्थन करते हैं, यानी कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले का स्वागत करते हैं, उन लोगों की बहुजन समाज पार्टी में कोई जगह नहीं है, उनका कोई स्थान नहीं है और अच्छा होगा कि वो लोग खुद ही पार्टी से इस्तीफा देकर चले जाए, वरना पार्टी उनको खुद निकाल देगी। और इसका असर साथियों आज देखने को मिला कर्नाटक में। आज कर्नाटक के प्रदेश अध्यक्ष और प्रदेश प्रभारी दोनों ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बहुजन समाज पार्टी के पद से इस्तीफा दे दिया है। मेरे ख्याल से बहन कुमारी मायावती जी को इस बात का अंदेशा था कि कुछ लोग पार्टी में हैं जो सुप्रीम कोर्ट के फैसले का स्वागत कर रहे हैं और आरक्षण में वर्गीकरण का समर्थन भी कर रहे हैं। और मैं आपको बताऊं कर्नाटक के प्रदेश अध्यक्ष M मुनियप्पा ने भी इस्तीफा दे दिया है प्रेस कॉन्फ्रेंस करके, और प्रदेश प्रभारी गोपीनाथन ने भी इस्तीफा दे दिया है और प्रेस कॉन्फ्रेंस करके उन्होंने कहा कि हमारी जो जाति है उसको आरक्षण की बेहद ही ज्यादा जरूरत है। लेकिन बसपा सुप्रीमो ने साफ साफ कह दिया कि हम आरक्षण में वर्गीकरण होने नहीं देंगे, इसका हम विरोध करते हैं, लेकिन हम तो समर्थन करते हैं और इसलिए हम बहन जी के कहने पर BSP को छोड़ रहे हैं और बहुजन समाज पार्टी से इस्तीफा देने का काम कर रही हैं। और एक तरफ BSP को लेकर जम्मू कश्मीर से बड़ी खबर है। जम्मू कश्मीर में चुनावी दौरे पर बहुत जल्द पहुंचने वाली हैं बसपा सुप्रीमो बहन कुमारी मायावती जी, यानी कि जम्मू कश्मीर में बहन कुमारी मायावती जी की बड़ी बड़ी रैलियां आपको देखने को मिल सकती हैं बहुत जल्द। और साथ ही साथ हरियाणा में भी बहुजन समाज पार्टी की बड़ी बड़ी रैलियां आपको बहुत जल्द देखने को मिलेगी। इसका शेड्यूल भी साथियों बहुत जल्द आने वाला है, वो आपको हम बता देंगे। लेकिन एक तरफ मथुरा से बेहद ही बुरी खबर आ रही है बहुजन समाज के लिए। मथुरा के अंदर सैनी समाज के लोगों पर ठाकुर समाज के लोगों का जानलेवा हमला किया गया और इसकी जानकारी दी है एडवोकेट हृदय लाल मौर्य ने, जो कि साथियों मौर्य समाज के एक दिग्गज वकील है, मिशनरी व्यक्ति है। इन्होंने साफ साफ चेतावनी दी है योगी एंड डिप्टी CM केशव प्रसाद मौर्य को, क्योंकि केशव प्रसाद मौर्य भी सैनी समाज से आते हैं और बीजेपी की सरकार में वो भी जब देश का सैनी समाज बढ़ चढ़कर 100% वोट बीजेपी को देने का काम करता है। लेकिन बीजेपी के ही राज में मुख्यमंत्री की बिरादरी के लोगों ने, ठाकुर समाज के लोगों ने मथुरा के अंदर अभिमन्यु के घर पर कम से कम 20 लोगों ने जानलेवा हमला कर दिया। वो लोग अपने साथ में हथियार लेकर आए, अभिमन्यु को काफी चोट लगी है। एडवोकेट हृदय लाल मौर्य का कहना है कि वो अभिमन्यु की हत्या करने के इरादे से आए थे, जिसमें कई महिलाएं गंभीर रूप से घायल भी हो गई और एक महिला का तो हाथ भी कट गया। और इसी बात को लेकर एडवोकेट हृदय लाल मौर्य ने पूरे सैनी समाज को भी चेतावनी दी है, जागरूक होने की बात कही और डिप्टी CM और CM को भी कड़ी चेतावनी दी कि अगर आपके राज्य में ऐसे ही पिछड़ों पर, दलितों पर अत्याचार होता रहा तो बहुत जल्द पूरे देश से बीजेपी का सुपड़ा साफ होने में समय नहीं लगेगा। और साथियों एक बड़ी खबर है दिल्ली से, जो दिल्ली में 11 तारीख को भीम आर्मी का आंदोलन बुलाया गया था SC/ST आरक्षण के वर्गीकरण के विरोध में, उसकी परमिशन दिल्ली सरकार ने रद्द कर दी है। 11 सितंबर को होने वाला आंदोलन वर्तमान में जो अभी खबर आई है वो रद्द हो गया, उसकी परमिशन रोक दी गई है। उसका कारण है कि दिल्ली के अंदर बहुत बड़ा प्रोग्राम उसी दिन रखा गया है जो प्रोग्राम मुस्लिमों का होता है। और अब मैं आपको बताऊंगा बहन कुमारी मायावती जी ने आखिरकार क्या कुछ संदेश दिया है बहुजन समाज पार्टी के नेताओं को, वोटरों को, कार्यकर्ताओं को और साथियों पदाधिकारियों को, जो आपको जानना बेहद जरूरी है। आप जानते हैं 2024 के लोकसभा चुनाव में किस तरीके से कांग्रेस और समाजवादी पार्टी ने दलितों को ठगने का काम किया, इनके साथ में छलावा किया, संविधान बचाने के नाम पर, आरक्षण बचाने के नाम पर। लेकिन जब आरक्षण संविधान बचाने की बात आई तो दोनों ही पार्टियों ने साथियों अपने कदम पीछे कर लिए। बहन कुमारी मायावती की तरफ से क्या कुछ आया है, मायावती ने अपनी पार्टी के नेताओं को भेजे गुप्त संदेश। अखिलेश की
सपा और कांग्रेस को लेकर कहीं ये बातें। बसपा सुप्रीमो मायावती ने अपनी पार्टी के नेताओं को संदेश भेजा है। उन्होंने कांग्रेस और समाजवादी पार्टी की चालों से सतर्क रहने को कहा है। इनकी चालों से सतर्क रहे और अपने समाज के लोगों को इनकी कूटनीति चालों से सावधान करे। बसपा सुप्रीमो मायावती ने पार्टी नेताओं को भेजे एक गुप्त संदेश में कहा है कि कांग्रेस और सपा की चालों से सतर्क रहे। आरक्षण में उपवर्गीकरण और क्रीमी लेयर का मुद्दा सपा कांग्रेस के हाथों में किसी भी कीमत पे नहीं जाना चाहिए। संविधान संशोधन का मुद्दा उठाकर फायदे में रही, इसीलिए इनकी चालों से सतर्क रहे और अपने समाज के लोगों को इनकी कूटनीति चालों से सावधान करे। बसपा सुप्रीमो कांग्रेस को उत्तर प्रदेश में अपने लिए सबसे बड़ा खतरा मानती है। दलित वोट बैंक एक समय कांग्रेस का ही हुआ करता था, यानी कि एक समय था बसपा के बनने से पहले जब दलित समाज कांग्रेस को ही वोट करता था। बसपा बड़ी मुश्किल से इनको अपने साथ लाकर यूपी की राजनीति में स्थापित हुई है। लोकसभा चुनाव 2024 में बसपा का यह वोट बैंक उससे छिटकता हुआ दिखा। बसपा इसके बाद से इसे वोट बैंक को अपने साथ लाने में जुटी हुई है। मायावती यह जानती है कि कांग्रेस के साथ दलित वोट बैंक जाने का मतलब उनकी राजनीतिक जमीन खिसकना है। इसीलिए मायावती जी ने सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय का नारा बदलकर बहुजन हिताय व बहुजन सुखाय का नारा देना शुरू कर दिया। बताया जा रहा है कि कांग्रेस उत्तर प्रदेश में बसपा के खासकर दलित नेताओं को अपने साथ लाना चाहती है। इसके लिए बसपा से IPL पुनिया, नसीमुद्दीन सिद्दीकी और नकुल दुबे जैसे नेताओं को लगाया गया है। समाजवादी पार्टी के सर्वाधिक सांसद बसपा से आने वाले ही हैं। मायावती को कांग्रेस की चाल की भनक लगी है, इसलिए वह अभी से इस डैमेज कंट्रोल में जुट गई हैं, जिससे उसका अपना जनाधार बचा रहे। बीते दिनों बस्ती और चित्रकूट में बसपा नेताओं ने कांग्रेस की सदस्यता ग्रहण की, जो बसपा के लिए हानिकारक साबित हो सकती है। साथियों, यहाँ पर आपको बताए जो धोखा दलितों के साथ 2024 में देखने को मिला, जो राहुल गांधी और अखिलेश यादव ने संविधान की किताब लेकर अपनी रैलियों में स्टेज पर खड़े होकर दलितों को गुमराह करने का काम किया कि संविधान को खतरा है बीजेपी से, हम संविधान को बचाएंगे, आरक्षण को खतरा है बीजेपी से, हम आरक्षण को बचाएंगे। लेकिन जब सबसे बड़ा प्रहार सुप्रीम कोर्ट ने SC/ST के आरक्षण पर किया, संविधान पर किया, तो फिर दोनों की दोनों पार्टियों के मुखिया अपने अपने बिल में घुस गए, आरक्षण शब्द को अपनी जुबान पर नहीं लाने दिया। और साथियों, ऐसे में बहन कुमारी मायावती ने साफ साफ कह दिया कि इन लोगों की चालों में आपको दोबारा नहीं फंसना है। अगर देश में संविधान कोई पार्टी बचा सकती है तो वो बहुजन समाज पार्टी है, और अगर देश में कोई आरक्षण बचाने वाली पार्टी है तो वो बहुजन समाज पार्टी है। ये बात आपने देख ली भी होगी। जिस दिन संविधान के विरोध में ये मुद्दा आया था, SC/ST के आरक्षण का मुद्दा आया था 1 अगस्त को, जब से लेकर आज तक बहन कुमारी मायावती से खिलाफ मुखर होकर बोलती है। और 21 अगस्त को बसपा सुप्रीमो के अनुसार भारत बंद भी किया गया। पूरे देश में राष्ट्रपति के नाम ज्ञापन भी सौंपा गया, लेकिन उसके बावजूद भी न तो बीजेपी सरकार के कान पर जू रहेंगी और न ही सुप्रीम कोर्ट के कान पर जू रहेंगी। बाकी साथियों, आपकी क्या प्रतिक्रिया, अपनी प्रतिक्रिया जरूर दे। अभी के लिए इतना ही। जय भारत, जय संविधान।